मैं दोबारा बोलता हूं, अकेला मैदान में आ जाए, तब आप किसको पहचानेगा, किसको जानेगा? तब हर बात के लिए फिर आप खुशी से गाएंगे, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है। मैं ये बातें सब अनुभव के साथ बताता हूं। अब प्रभु ने ऐसा बहुत तेरा अनुभव के द्वारा मुझे चलाया। तो अगर आप अगर अभी आपने इस बात को आप अच्छी तरह समझेगा, तो फिर निराशा नाम चीज आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए फिलिपियों की तरह हमेशा खुश रहो, हैं? ऐसा लिखा है, पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 4 निकालिए, फिलिपियों की पत्री 4। फिलिपी 4 का 4 पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पति दूसरा बहनों के साथ बात करते समय में भी हालेलुया बोलना है। हालेलुया, आनंदित रहना। यह त्यागा नहीं तो बैठा है, दोनों बैठ के अभी बात कर रहा है, अभी अंदर कमरे में बैठ के कुंडी भी डाल के बैठ के बातें कर रहा है, अभी क्या क्या हो रहा होगा उधर, क्या क्या हो रहा होगा इधर में। आनंदित का जगह में अंदर में क्या जल रहा है, आग जल रहा है। ओ क्या होगा फिर? उन लोग बात है तो बड़ा बादल पूरा, फिर क्या गरजेगा, बिजली गरजेगा। ये सब शैतान का माल है। हालेलुया, हमेशा आनंदित रहो। ये बाकी शैतान लगाया हुआ लगाव आपके अंदर में ये भरोसा होना, जिसको परमेश्वर मेरे लिए दिया है, परमेश्वर के समय तक मेरे साथ रहेगा। मुझे परमेश्वर चाहिए, वो नहीं चाहिए। ऐसा जब आते वक्त घर का झगड़ा, मेरे ख्याल में 90% झगड़ा क्या होगा, खत्म होगा। पत्नी के अंदर मन में कोई पति उधर से किसी बहन से बात किया, पास्टर है तो बात किया, वो बात पत्नी के दिल के अंदर बैठ के गरम 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 रहता, तो पति थोड़ा सा चाय दे दो, हाँ अभी चाय दे रहा है, अच्छा मैं जा रहा हूं तो थोड़ी देर में मैं आऊंगा, तो 1 घंटा दूर है। बेकार आपके अंदर क्या होता जाएगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ये रस्सी खोलेगा तो फिर आपके घर में क्या रहेगा, आनंद रहेगा। याद रखे, पति पत्नी का जीवन बताने के लिए धरती नहीं बनाया, आपको पति पत्नी बच्चे दिया ताकि इस परख के ऊपर आप जय पाए। मुझे प्रभु ने बेटा दिया, बेटी दिया, मैं उसको प्यार करते हुए, अंदर में प्यार रखते हुए लेके आपको मालूम है, आज ने कल रात को मेरा बेटी को मेरे साथ लटाया था। आप लोग तो शर्म हो जाएंगे, इतने उम्र है, मेरे साथ में, मैं कल रात को मीटिंग के बाद मेरे साथ लटा करके थोड़ी देर उनको प्यार से, मैं सोचा मेरा छोटी बच्ची मेरे साथ लटा, मुझे कोई शर्म नहीं आया। वो इतना बड़ी हो गया, उनके साथ लटाया तो पब्लिक में बोलने के लिए मुझे कोई नहीं। मैंने आपको मालूम है क्या प्रार्थना किया, बेटी से पूछे से बोलेगा, बेटी बोलेगी प्रभु ऐसा एक, अच्छी तरह सुनना, मेरा बेटी के सामने मैं बोल रहा हूं, मैं उनको गिला लगा तो मेरे साथ में लटाते हुए मैं बोलता प्रभु ऐसे एक बेटी को मुझे दिया, ऐसे एक बेटी को मेरा बेटी के तौर पर स्वीकार करने के मैं बिल्कुल योग्य नहीं थी है प्रभु, फिर भी मुझ नालायक को आपने ऐसा एक बेटी को दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने बोला प्रभु ऐसे एक बेटी को मेरे खानदान में लाने के लिए, मैं रखने के लिए मैं बिल्कुल योग्य नहीं। कितने बार बोला मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, आपने इस बेटी को मेरे खानदान में दिया, ये मोती को तूने मेरे खानदान में दिया,
ऐसा बोला। मेरे बेटी से आप पूछो, रात की बात मैं बोल रहा हूं। उस वक्त मैं रो रहा था, प्रभु इस मोती को तूने मेरे घर में दिया। पौलुस बोलता है मेरे पीछे चलो, फॉलो मी। मैं भी आपको दिलेरी से बोलता हूं, एम सामुएल के पीछे आओ, यीशु के पास जाएंगे, सियोन नया यरूशलेम में पहुंचेंगे, क्योंकि मैं सही मार्ग में चलता हूं करके मुझे प्रभु की फसल से पूरा विश्वास है। वचन के अनुसार का मार्ग में चलता हूं, यह है मार्ग। अगर आप अपना पति को पकड़ते हुए रहे, अपना पत्नी को पकड़ते हुए रहे, अपना बेटी को पकड़ते, मेरा देखो, मैंने मेरा बेटी और मेरा बहू के लिए प्रभु, मैं इनको मेरे घर मेरे खानदान में स्वीकार करने में योग्य नहीं हूं प्रभु। ऐसा मैं कितने बार बोला, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, इस बेटी को मेरे पास में स्वीकार करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आपने मुझे दिया, आपका है। तो बेटी मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। मेरे शरीर में मेरे घर में दे दिया। बहू मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। जब ये बातें आप गहराई में समझेगा, तब आपका मन आनंद से भर जाए। ये बातें सुनते समय आपको कड़वा लगेगा, लेकिन ये कड़वा दवाई आप खाएगा तो खुश रहोगे। ये कड़वा दवाई आप पिएंगे तो आपका अंदर का खुदी जो बाकी जो दुख देने वाला सारा जड़ क्या हो जाएंगे, हैं? क्या हो जाएगा? पूरा निकल जाएगा। हमेशा आनंदित रहोगे। आपका चेहरा हमेशा क्या होता रहेगा? मुस्कुराता रहेगा। देखिए, मैं दोबारा बताता हूं, परमेश्वर का योजना आपको खानदानी जीवन देने का नहीं है, और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए प्रभु ने प्रोग्राम रखा। उसके साथ थोड़ा सा प्यार भी दे दिया थोड़ा, लेकिन वो लिमिट से बाहर होते समय प्रभु बोलते हैं उसको त्यागो। परमेश्वर का प्रोग्राम कहां शुरू होता है? नया धरती में। उधर में शैतान नहीं होगा, उधर में बीमारी नहीं होगा, उधर में आपको रोटी बनाना नहीं, उधर में आदमी औरत का फर्क नहीं है। सियोन का उपदेश। इसलिए बपतिस्मा लिया हुआ तो बोलते हैं अभी आदमी नहीं, पति आदमी और औरत का फर्क भी नहीं रहा। परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का राज्य में सेक्स नहीं है। सेक्स का मतलब लड़का है लड़की, ये नहीं है। हम सब शरीर के अंग है, लेकिन ये गहरा पहचान में आने के लिए आपका समर्पण ठीक होना चाहिए। अभी शरीर का अंग है, इसमें लड़की लड़का कौन है? ये हाथ है, हाथों में इतना अंगुली है, इसमें लड़की लड़का कौन है? हैं? लेकिन जब तक ये पहचान नहीं होगा तो आप लोग पाप करोगे। तो इसलिए उस बातें अभी खोलने का आपका उम्र नहीं आया, आपका पहचान नहीं आया, तो उधर में अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर को जानना है तो क्या करना चाहिए? इस दुनिया का रिश्ते को, इसके साथ का लालच को क्या करना है? त्यागना। अभी परमेश्वर को जानने के लिए एक त्यागना। उसके दूसरा वचन है परमेश्वर को जानने के लिए, मत्ती 10:38, मत्ती 10:38, मैथ्यू 10:38। हाँ, पढ़ो। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाना। परमेश्वर को जानने के लिए दूसरा एक त्यागना, दूसरा क्या है? क्रूस उठाना। क्रूस कब उठाना? लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, हाँ। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन क्रूस उठाना। कब क्रूस उठाना? प्रतिदिन। लूका 14:27 भी पढ़िएगा। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, ये तीनों वचन नोट करो, फिर आप इधर देख लो।
पूरा वचन नोट करने के बाद। अच्छा, देखिए, हम लोग क्रूस उठाना हमारा पापों के लिए नहीं, हमारा पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने आप पूरा उठाया है। हमारा सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया, तो इसलिए हमारा पापों के लिए हम क्रूस नहीं उठा रहा। अभी मान लो अभी ये बैग एक भारी सामान है, सभी लोग, ये थोड़ा सा है, बहुत भारी वजन है, मेरे सिर पे रखा, ये बहुत भारी होगा तो मैं क्या करूंगा? दूसरों का मदद मांगेगा। समझ में आया? या भी सिर्फ थोड़ा ही रखा है, अगर समझ लो ये 100 किलो का है तो मैं क्या करूंगा? भाई मुझे मदद कर, मुझे उठाने के लिए मेरे से हिम्मत नहीं है। इसी मुताबिक क्रूस इसलिए प्रभु उठाने देता ताकि आप परमेश्वर को जाने और उसका मदद मांगे। आपको तंग करने के लिए नहीं, क्रूस नहीं उठाएगा तो आपको परमेश्वर का जानने का, उनका मदद लेने का मन नहीं होगा। प्रतिदिन क्रूस उठाना है। पूर्णिया से सिस्टर नीलम अभिषेक आया, मुझे बोल रहा था, सवाल पूछा, मुझे पहले ज्यादा बात करने का मौका मिले, क्यों कष्ट, इतना होने के बाद कष्ट क्यों बढ़ रहा है? मैंने बोला क्लास में बताएंगे। भाई जवाब नहीं दिया तो अभी एक तकलीफ दूर हो गया, दूसरा तकलीफ हो गया, तो फिर अभी हटता ही नहीं है। मैंने जवाब अभी दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। मैंने उनको बोला जवाब क्लास में देंगे। क्रूस के बिना परमेश्वर को जान नहीं सकता, जानने का मौका नहीं होता। जब क्रूस का कष्ट होगा तो परमेश्वर को जानने का मौका मिलता है। शैतान चाहते आप खुशी से रहे, खुशी से रहे। एक बहन सुनीता बड़ी ब्राह्मणा का बैठी है, शरीर में तकलीफ है। ये क्रूस किसके लिए? परमेश्वर को जानने के लिए। आप जो सोचेंगे सजा है, नहीं भाई। प्रतिदिन क्रूस उठाना, प्रतिदिन अपना कष्ट उठाना, किसके लिए? अपना परमेश्वर को जानने के लिए। जब आपके ऊपर क्रूस का कष्ट एक के बाद एक कष्ट आएगा तो मददगार मदद मांगेगा, तो मदद किसका? पति मदद नहीं कर सकेगा। मैं थोड़ा सा खोल कर बताऊं, आप डरेगा तो नहीं? ठीक है, डरेगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ लोग तो स्वीकार करेंगे। कभी कभी प्रभु आपका क्रूस का भारी क्रूस लेने देता है जो पति का कंट्रोल का भी बाहर। आपको क्रूस आपके ऊपर आता है, पति मदद करो, पापा मदद करो, मम्मी मदद करो। प्रभु क्या करेगा? उसको और थोड़ा बढ़ाएगा ताकि पापा भी, मम्मी भी, पति भी क्या नहीं कर सकेगा? मदद नहीं कर सकेगा। समझ में आया है? प्रभु क्रूस इतना भारी बना देगा, आपको उठाने के लिए बोलेगा जो उसके पीछे चलने वाले, ताकि आप क्या करें? अगर आप पति के ऊपर का भरोसा कम करें, मम्मी का कम करें, तो हल्का ही क्रूस रहेगा। नहीं तो क्या करेंगे? प्रभु उसको भारी कर देगा। हालेलुया। कल मेरा बहू, या आप लोग बहू बोलते हैं, मुझे कोई बहू नहीं है, बेटी है, तो मैंने बोला उनका पेट में तकलीफ है काफी देर से। मैं आपको एक उनका अनुभव बताना चाहता हूं। इधर में उनका पहला डिलीवरी हो रहा था। पहला डिलीवरी होने के समय में भोपाल से इधर आए। इधर में मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, इधर नीचे हॉस्पिटल में एडमिट किया तो बच्चा दर्द शुरू हो गया, डिलीवरी नहीं हो रहा था, तो फिर पेट का ऑपरेशन किया। मैं भी ऑपरेशन वार्ड का बाहर में उधर में था, तो उधर में ऑपरेशन करके उसका बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो डॉक्टर बाहर आकर बोला उनके पेट के अंदर
एक क्या उसको बोलते हैं, गोल रसोली, बहुत बड़ा भारी रसोली है, बहुत बड़ा है, पेट खोल दिया है, इसको काट कर निकाल दो। मैंने उनको बोला इसको काट कर निकालने की जरूरत, उन्होंने बोला देखो पेट तो खोल दिया बच्चे को निकालने के लिए, अभी रसोली भी नहीं, तो रसोली निकालने तो दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला आपको रसोली काट कर निकालने का जरूरत नहीं है, उधर ही रहने दो, बच्चे को निकाल दो, सिलाई कर दो। मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर इधर जम्मू में ही हुआ। तो वो डॉक्टर बाद में बोले ये आप कैसा आदमी है? बच्चे को निकाल दिया। तो मैंने बोला रसोली उधर ही रहने दो, बेटी भी इधर बैठे हैं, उनको मालूम नहीं ये सवाल, उन्हें बाद में मैंने उनको बताया क्यों बच्चे को निकाल दिया, रसोली उधर क्यों रहने दिया। मुझे मालूम था ये क्रूस इनके लिए चाहिए। उसके बाद दूसरे बच्चे का होते वक्त उन्होंने बोला वही लड़की अभी रसोली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल मुझे बोल रहा था पापा कभी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। लोग बोलते हैं तुमको 5 महीना 6 महीना गर्भ है, ऐसा बोलता है। मैंने उस वक्त भी हाथ रखकर प्रभु तेरा धन्यवाद इस क्रूस के लिए, इस क्रूस से उठा के अपना पति के साथ नेपाल पहाड़ चढ़ने जा रही है। हालेलुया। अपना बच्चों को छोड़कर किधर जा रहे, बच्चों का इम्तिहान है, बोर्ड एग्जाम है, वो कोई परवाह ना करते हुए नेपाल में पहाड़ में, पिछले दिनों में पहाड़ में जाए, बहुत पिछले दिनों में पास्टर प्रमोद वगैरह गए हैं, कांचन वगैरह गए हैं। बहुत मुश्किल जगह है। हाँ, आप भी गए थे। हाँ, इन्होंने भी गए थे। बहुत मुश्किल जगह है, उसी जगह में फिर अभी जा रहे हैं। एमी भी गई थी, भारी जगह में जा रहा है। तो मैंने प्रभु से कल उनका पेट में हाथ रखा, प्रभु इसको आपका इतना सेवा कर रहा है, प्रभु इनको ये करो। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैंने बोला प्रभु फसल दे। इस क्रूस को उठाने, क्रूस हटाने के लिए नहीं। आप में से बहुत लोग किसके लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु क्रूस को हटा दे, हटा दे। क्रूस को हटाएगा तो आप परमेश्वर को पहचान नहीं कर सकेगा, परमेश्वर को जान नहीं सकेगा, परमेश्वर के मदद आप नहीं मांगेगा। तो क्रूस आपके साथ रहेगा तो प्रभु मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए। मेरे प्यारो, बहुत सारे लोगों इधर खुशी 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 रहे, चाहे स्वर्ग कौन देखा है, इधर खुशी खुशी रहे भाई, खुशी करो। कोई दुख होगा तो नींद का गोली खा लो, हैं? दुख आएगा तो क्या करो? नींद का गोली खाकर सो जाओ, फिर भी नहीं तो थोड़ा एक बोतल शराब ही पी लो, मजा उठा लो, हैं? फिर बाद में जाकर जो मिलेगा देख रहे, उधर जाकर देख लो क्या होता है। लेकिन जिसको सियोन का दर्शन मिला है, रोजाना क्रूस उठाने के लिए प्रभु बोला है, आपको तंग करके आपका पाप को मिटाने के लिए पाप उन्होंने पूरा उठा दिया। आपको बेकार तंग करने के लिए नहीं, क्रूस के द्वारा आप उनको रोज जानते रहे, प्रतिदिन उसको जानते रहे। अभी मैं प्रभु का दास पास्टर अंशराज का पत्नी सिस्टर इधर बैठी है, उनको कई बार टेलीफोन करता है, कभी क्योंकि हार्ट अटैक 2-3 बार आया है, हाथ छाती में दर्द है, बाजू में दर्द है, कभी दर्द बहुत भारी हो रहा था। तो हर समय बोलते कृपा के लिए प्रार्थना करो, फसल के लिए प्रार्थना करो। ये क्रूस के द्वारा उनको परमेश्वर के नजदीकी में परमेश्वर को जानने का मौका मिलता है। ये नहीं होगा तो मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारो, आप एक है त्यागना है, दूसरा क्या है? क्रूस उठाना है। ये दोनों काम, दोनों बात अब याद रखेगा तो आपको परमेश्वर को जानने का बहुत मौका मिल जाता है। प्रतिदिन क्रूस उठाना, एक है त्यागना ताकि हमको कोई सहारा कुछ भी ना, सिर्फ कौन है? परमेश्वर। फिर एक एक बात में वो चलाता है। तो इसलिए जो अकेला है, जिसको पति छोड़ दिया, उनके लिए आसान है ये, हैं? किधर है हमारा सिस्टर कमलेश? इधर कहीं है?
है कहीं? हाँ, इधर बैठिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग बोलेंगे, ओ कमलेश, तुम्हारा पति भी चले गए, तुम्हारा बेटे भी चले गए, बेटी भी चली गई। मैं बोलता आप सबसे ज्यादा भाग्यवान। भाग्यवान मतलब क्या है? मुबारक बंदा है, चुना हुआ, इसलिए मौका मिल गया। मैंने बोला, फिर भी शैतान पीछे पीछे टांग खींचने के लिए कोशिश करता है। मैंने बोला उससे बच के रहो। पति भी छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, फिर बेटे बेटी भी गया, अकेले हो गए। हालेलुया। बाकी लोग अभी भी वो प्यार का, अभिलाषा का रस्सी में क्या हुआ है? बांधा हुआ है। ऊपर जाना भाई, वजन कम करना, ये बांधा हुआ रस्सियों को क्या करना है? ये डूबने वाला किश्ती है। ये संसार का जीवन क्या है? डूबने वाला किश्ती है, डूबता जा रहा है। जितना रस्सी लगाएगा उतना क्या फंसा हुआ रहेगा। जल्दी जल्दी खोल दो तो निकल जाएंगे। बच्चों का रस्सी लगा हुआ है, पति का रस्सी लगा हुआ है, मामा का रस्सी लगा हुआ है, मामू का संसौलत का रस्सी लगा, जल्दी जल्दी खोल दो निकल जाएंगे। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छा लगो, लेकिन देखते रहो दाहिने बाएं किश्ती क्या हो रहा है? डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। दिन प्रतिदिन इस संसार का किश्ती डूबते जा रहा है। ये जहाज संसार जिसमें आप सफर कर रहे डूबते जा रहा है। जितना जल्दी इस संसार की चीजों को खोलते 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 जाओ, आप निकलकर प्रभु के साथ में जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्यारों, आप त्यागने के साथ साथ जो क्रूस है उसको रोज, अपना कष्ट को रोज उठा के, यीशु का क्रूस नहीं, यीशु ने सूली पर से, प्रभु यीशु ने बोला अपना अपना क्रूस, लिखा है ना उधर में, यीशु का क्रूस है। रोमन क्या दिले, बाकी लोग बड़ा लकड़ी का क्रूस गले में डालकर चल रहा है, उसके बारे में नहीं लिखा है। अपना अपना क्रूस। अब मैंने एक दो बार को अभी पास्टर पास्टर किसको बैठा है, रोमन कैथोलिक का फादर था, पहले भी क्रूस डालकर चलते थे। तो मैंने एक दो बार एक फादरियों को आप क्रूस उठाए, आप कब मारा इसके ऊपर? लंबे लंबे क्रूस किधर डाला हुआ है? इधर में गले में डाला। मैंने बोला आप कौन सा दिन आपका क्रूस, आपका आप इसमें मरा है? आप क्या पूछ रहे? तो अपना अपना क्रूस उठा रहे। यीशु क्रूस में क्या हो गया? मर गया। तो आप किस में, आप कैसा मर गए? इतना बड़ा क्रूस में आपको रखा सकता है? क्रूस को इतना बड़ा आपके गले में डाला हुआ, क्रूस के ऊपर आपको, या इतना बड़ा क्रूस के ऊपर आपको कैसा लटका सकते? तो क्रूस तो इतना उनका गले में डाला, इतना है तो इतना लंबा चौड़ा। आपको मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया। मैं जो तो उन लोग बोलते हैं देखो इतना बेइज्जती मत करो, इतना बेइज्जती मत करो। चलो रिवाज के ऊपर हमने लगा दिया गले में। मेरे प्यारों, कौन सा क्रूस उठाना? अपना अपना क्रूस, यीशु का क्रूस नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्रूस उठा के हम मसीह के पीछे चलने वाला करके नहीं, अपना अपना क्रूस उठाने का मन आपको आए तो आप किसको जानेंगे? परमेश्वर को जाने। ये दो बात के लिए थोड़ी देर प्रार्थना करें, एक त्यागने का, दूसरा क्रूस उठाने का। फिर उसके बाद दूसरा बात मैं बताऊंगा। यीशु के पीछे चलने
शरीर प्राण आशीष का समझ कर प्रभु का धन्यवाद देना शुरू क्रूस परमेश्वर को पहचानने के लिए मौका देता है। बाबा बाबा देना बीमारी का हो, पैसा का तंगी हो, शरीर में क्लेश हो, सब परमेश्वर का पहचानने का जानने का मौका है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हर क्रूस के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, जानने का मौका मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है, संसार में मेरी सेवा पूरा कर के लिए। मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है, संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए। निंदा बदनामियां माना लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। ये निंदा बदनामियां माना लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। ओ यीशु मेरा प्रिय कृष्ण मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। आंसुओं की वादी से चालू तो भी साथ देने वालों ने छोड़ दिया तो भी। आंसुओं की वादी से चलो तो भी, हालेलुया, देने वालों ने छोड़ दिया तो भी। मन मेरा व्यर्थ तुम्हें क्यों व्याकुल हो, क्या मेरा यीशु निरुबल है। Free.
समर्पण के साथ गाएं। जो वचन दिया खाए उसको। सुनिएगा, ये बाइबल क्लास में आपको सिर्फ फ्रिज में खाना नहीं देंगे, आपको बैठकर खाना पड़ेगा, इसीलिए गीत गा रहा है। अभी तक आपने नोटबुक में लिखा, बाकी वो सब किधर में आया है? आपका दिमाग का फ्रिज में आया। अभी मैं क्यों प्रार्थना करने के समय दे रहा, मुझे सिखाने के लिए और तैयार करके लाया हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोलता है त्यागने का बात के ऊपर और दूसरा क्रूस को उठाने का बात के ऊपर इनको क्या क्या होने दो, वो भोजन खाने दो। कैसा खाता है? वचन के ऊपर ध्यान करते वक्त। पढ़िएगा भजन संहिता 29:3 पढ़िएगा, 29:3। कैसा वचन को खाता है? Psalm 39:3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, दोबारा पढ़ो। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते। अभी थोड़ी देर इसके बीच में एक गीत भी मैं गाऊंगा प्रभु की आत्मा की अगुवाई से। आप मनन करना शुरू। त्यागने के बाद पति के साथ का प्यार, बच्चों के साथ का प्यार, पास्टर के साथ का प्यार, कोई दोस्त के साथ का प्यार, सब त्यागे और क्रूस उठाए। ये भोजन को खाओ। अभी मनन करते करते ये भोजन अभी खाओ। फ्रिज में ले जाने के लिए नहीं आया, तो फ्रिज में आपका जगह नहीं रहेगा। खाएगा तो तंदुरुस्त हो जाओगे। मैंने खाया है, इसलिए मुझे इसका तंदुरुस्ती मालूम है। भाई साहोतने ओल्ला माई जोड़ीदल सखारु बादना तिलेना। पति के ऊपर का लगाव का रस्सी खोलो। अगर पास्टर के ऊपर का लगाव का रस्सी खोलो, कोई दोस्त के ऊपर में लगा हुआ लगाव का रस्सी खोलो, खुद खोलो। प्रभु जबरदस्ती खुद खोलो। मेरा पति के साथ का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं, पास्टर के साथ का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं, दूसरे किसी दोस्त के साथ का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं, बच्चों के ऊपर का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं, धन दौलत के ऊपर का लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं। वो भोजन खाओ। जिन्होंने वो रस्सी खोल दिया, अपना कष्ट के लिए धन्यवाद करो प्रभु तुमको पहचानने के लिए। हालेलुया। दिया हुआ कष्ट के लिए धन्यवाद, दिया हुआ कष्ट के लिए धन्यवाद। पति से जो फायदा मिलता है कूड़ा समझो। आपको प्यार करने वालों के साथ में जो फायदा मिलता है उसको कूड़ा समझो। कूड़ा उठाकर कितना देर चलोगे? कूड़ा को फेंक दो, तब यीशु को जानेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भोजन खाओ। लगाव का रस्सी मैं खोलता हूं। बच्चों के लिए जो लगाव है, पति के लिए लगाव है, धन दौलत के लिए लगाव है, अपना नाम के लिए लगाव है,